हर चीज सही समय पर अपना बेस्ट देती है। एक टैलेंटेड क्रिकेटर अपना परफॉर्मेंस देने के लिए समय लगाता है, जो कि यूजुअली उसके लेट 20s या अर्ली 30s में होता है। और बिल्कुल वैसे ही होती है म्यूचुअल फंड्स की कंपाउंडिंग। म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट तो कर लेते हैं और कुछ सालों में उसके रिजल्ट्स भी दिखने लगते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके म्यूचुअल फंड्स और इन्वेस्टमेंट्स का मेजर इम्पैक्ट कब और कैसे दिखता है? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गुंजा और आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब पाएंगे। हम कंपाउंडिंग के पावर को एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे और देखेंगे कि आपके इन्वेस्टमेंट्स का मेजर इम्पैक्ट कब और कैसे आता है। तो चलिए शुरू करते हैं विथ व्हाट इज कंपाउंडिंग, यानी कि कंपाउंडिंग क्या होता है। ओके, कंपाउंडिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें आपके इन्वेस्टमेंट्स अर्निंग जनरेट करते हैं और फिर यही अर्निंग री इन्वेस्ट यानी कि वापस इन्वेस्ट होती है और ज्यादा अर्निंग्स जनरेट करते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए आप ₹1 लाख 10% एनुअल रिटर्न पर एक फंड में इन्वेस्ट करते हैं। फर्स्ट ईयर में आपके ₹1 लाख इन्वेस्टमेंट 1.1 लाख हो जाएगा, जिसमें ₹1 लाख आपका बेस अमाउंट हो जाएगा और 10,000 रुपीज इंटरेस्ट। सेकेंड ईयर में इस ₹1.1 लाख पर आपको फिर से 10% इंटरेस्ट मिलेगा, जो होगा ₹11,000, यानी कि सेकेंड ईयर के एंड में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट ₹1.21 लाख हो जाएगा। देखिए कैसे आपका अर्निंग री इन्वेस्ट होता है और ज्यादा अर्निंग्स जनरेट करता है। यही होती है कंपाउंडिंग की पावर। चलिए अब समझते हैं कि हाउ डज कंपाउंडिंग वर्क इन म्यूचुअल फंड SIPs। कंपाउंडिंग का बेसिक प्रिंसिपल तो हम समझ गए हैं, अब देखते हैं कि ये म्यूचुअल फंड में कैसे काम करता है। पॉइंट नंबर 1, रेगुलर इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस। म्यूचुअल फंड्स में आप SIP के जरिए इन्वेस्ट करते हैं एक फिक्स्ड अमाउंट वीकली या मंथली बेसिस पर। ये रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूशंस आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, जो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन में आपकी मदद करते हैं। पॉइंट नंबर 2, री इन्वेस्टमेंट ऑफ अर्निंग्स। जैसे कि कंपाउंडिंग के एग्जाम्पल में देखा, म्यूचुअल फंड्स में भी आपके अर्निंग्स री इन्वेस्ट होते हैं। यही इन्वेस्टमेंट ईयर ऑन ईयर आपके रिटर्न्स को ग्रो करने में मदद करता है। पॉइंट नंबर 3, ग्रोथ ऑफ NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू। म्यूचुअल फंड की वैल्यू NAV के जरिए मेजर होती है। जब कंपाउंडिंग का इफेक्ट दिखने लगता है तो NAV की वैल्यू भी कंसिस्टेंटली बढ़ने लगती है। इन रिटर्न आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। पॉइंट नंबर 4, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हॉराइजन। कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट तब दिखने लगता है जब आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को लॉन्ग टर्म तक रखें। 3-4 साल में शायद ये इम्पैक्ट ज्यादा नोटिसेबल ना हो, लेकिन अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को 15-20 साल या उससे ज्यादा समय देते हैं तो उसके रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। चलिए कंपाउंडिंग का एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि आपने ₹5,000 की SIP स्टार्ट की, जो कि लॉन्ग टर्म में 12% एनुअल रिटर्न देने वाली है। देखते हैं इसका इम्पैक्ट क्या होगा। शुरू के 5 साल में आपका इन्वेस्टमेंट होगा ₹4,12,000 रुपए। कुछ खास नहीं, राइट? 10 सालों में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा ₹11,61,000 रुपए। लिटिल बेटर, बट अभी भी इम्प्रेसिव साउंड नहीं कर रहा है। 20 सालों में आपका यही इन्वेस्टमेंट लगभग 50 लाख रुपए के आसपास हो जाएगा। अब सुनने में थोड़ा बेटर लग रहा है, राइट? और 30 सालों में आपका कॉर्पस ₹1.75 करोड़ से भी ज्यादा हो सकता है। तो अब समझ आया, यही होती है कंपाउंडिंग की पावर। चलिए अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ कंपाउंडिंग इन SIP। अब ओवरऑल कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स तो समझ गए हैं, लेकिन मेन पॉइंट्स को और क्लियरली देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। जैसे कि कंपाउंडिंग के एग्जाम्पल में देखा ही है हमने कि इनिशियल 20 सालों में रिटर्न्स लिमिटेड होते हैं, लेकिन आखिरी के 10 सालों में कंपाउंडिंग का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखने लगता है। पॉइंट नंबर 2, टाइम इज द की। कंपाउंडिंग का मैक्सिमम बेनिफिट तब मिलेगा जब आप अपने इन्वेस्टमेंट को ज्यादा से ज्यादा समय देंगे, और इसका सबसे आसान तरीका है जल्दी इन्वेस्ट करना। पॉइंट नंबर 3, कंसिस्टेंसी। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ये कहावत तो आपने सुनी होगी। जब आप रेगुलरली छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करने लगते हैं तो कंपाउंडिंग का बेनिफिट मैक्सिमम दिखने लगता है, लेकिन कंसिस्टेंसी के लिए आपको ये एंश्योर करना होगा कि आप अपने मंथली कॉन्ट्रीब्यूशंस मिस ना करें। पॉइंट नंबर 4, रिस्क रिडक्शन। SIP का एक और बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि आपको मार्केट के ऊपर नीचे होने की टेंशन नहीं लेनी होती है। आपको मार्केट टाइम भी नहीं करना पड़ता है, क्योंकि
लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने से रिटर्न्स बन ही जाते हैं। अगर आप अभी तक एसआईपी शुरू नहीं कर पाए हैं तो अब आप यही सोच रहे होंगे कि एसआईपी स्टार्ट करने का सही समय क्या होगा। हमने इस टॉपिक को एक वीडियो में डिटेल में कवर किया हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो देर किस बात की है, कंपाउंडिंग का फायदा उठाइए और अपने इन्वेस्टमेंट्स का मैक्सिमम पोटेंशियल अनलॉक कीजिए। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।